Good morning, everyone. Once again, in today's class, we will be going to discuss about dispersion of white light by a glass prism. आज की क्लास में हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू जब वाइट लाइट का डिस्पर्शन होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. प्रीवियस क्लास में हमने इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें की थी, बट इन टुडेज क्लास वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल. So it is an important class. Everyone should be present. I'll share the screen in a short while from now. मनु अपने स्कूल ईमेल आईडी से लॉगिन करो. Are you able to see the screen? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. हो रहा है सर. Just give me a few seconds. It will show you something that we are going to discuss. Is this visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, Yes, sir. जो प्रीवियस क्लास में हमने प्रिज्म के बारे में डिस्कशन किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए now okay, so it is showing like that. Give me 1 second. स्क्रीन फ्रीज हो गया ना? स्क्रीन नहीं दिख रहा. यस सर. सर दिख तो रहा, सर सिर्फ एक चीज दिख रहा है. हाँ, सर दिख रहा है सर. स्क्रीन फ्रीज हो गया है. नोटिफिकेशन बार सर दिख रहा है. Just wait a second. Let me recheck it. So let's do it this way. Let's start. देखिए, आपने रेनबो के कलर्स तो देखे होंगे अपने आसपास. बहुत कॉमन सा फिनोमेना है रेनबो का. इसमें क्या होता है कि जब सन रेज पास करती हैं रेन ड्रॉप्स के थ्रू, सो इट डिस्पर्स इटसेल्फ इनटू 7 कलर्स, और वो 7 कलर्स का हमें रेनबो दिखाई देता है. कल की जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, कल तो खैर हमारी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम वर्क. जब भी प्रिज्म के थ्रू सनलाइट जो है वो पास करती है तो वो अपने 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है. द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट. तो ये आप पॉइंट नोट डाउन कीजिए कि हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं. द स्प्लिटिंग. अब क्या हो रहा है, वाइट लाइट एक सिंगल उसमें आ रही है. आपको वाइट लाइट देखिए, आप नीचे इस प्रिज्म में भी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे. एम आई ऑडिबल? यस सर. Yes, देखिए, sir. जो आपकी Yes, वाइट sir. लाइट फर्स्ट इंटरफेस पे है, जिसको
जिसको हम ए बी इंटरफेस बोल रहे थे प्रीवियस में जब हमने इसका फॉर्मूला और इसका एंगल का वो समझा था। तो जो इसका ए बी इंटरफेस था, जो ए बी फेस था इसका, उस पर जब वाइट लाइट एंटर करती है तब वो क्या कर जाती है, जब वो स्प्लिट हो जाती है, प्रिज्म के पास जो है एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, वाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है। अब किस में स्प्लिट करता है, एक बैंड ऑफ कलर्स में। अब इसको बैंड ऑफ कलर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज कम्पोज्ड ऑफ मैनी कलर्स। प्रिज्म हैज, इसने क्या किया है, इंसिडेंट जो लाइट थी उसको, इंसिडेंट वाइट लाइट को उसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर दिया है। अब इसके कलर्स जो हैं, आप ध्यान से देखिए, इसके कलर्स जो हैं कौन कौन से कलर्स हैं इसके दो एंड्स पे। इसके टॉप एंड पे कौन सा कलर है और इसके बॉटम एंड पे कौन सा कलर है वो देखिए। सर टॉप पे सर रेड और बॉटम पे सर वायलेट। रेड है सर, बॉटम सर टॉप में बॉटम में सर वॉयलेट है। यस ओके, देखिए इसका जो कलर है, कलर पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर जो है इट इज शोइंग रेड कलर इन द बॉटम। ये बॉटम में जो है वो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है। मे बी दिस प्रिज्म इज, जो जिन्होंने एनिमेशन बनाया है उन्होंने शायद इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि वो कौन सा पैटर्न, कौन सा कलर बैंड जो है उनको दिखाना चाहिए। इन्होंने तो गलत बना दी, लेकिन लगी है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि दे हैव मेड द, सर क्योंकि ये रेड कलर वो ज्यादा रिफ्लेक्ट। यस एग्जैक्टली, पर रेड सर ऊपर में नहीं दिख रहा है सर। यस यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो रेड कलर है इट हैज टू बी प्लेस्ड इन द अपर पोर्शन। ये जो है रेड कलर को इनको अपर पोर्शन में दिखाना चाहिए था और जो वॉयलेट कलर है इसका वो बॉटम में आना चाहिए था, क्योंकि जो रेड कलर होता है वो लीस्ट जो है वो बैंड हो पाता है। सर वो कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया। हाँ, इन्होंने जो है इसको अपसाइड डाउन कर दिया। आई विल रिपोर्ट दिस, कि मैं इनको रिपोर्ट करूँगा कि आपने जो एक जो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट है या गलत पैटर्न दिखा दो। चलिए कोई बात नहीं, बट इट विल शो अ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न। उसमें थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाएगा। उसमें क्या होता है, आपका रेड कलर जो होता है वो सबसे ऊपर आता है और जो आपका ब्लू जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे नीचे आता है। इसके लिए हम एक एक्रोनिम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर स्टैंड्स फॉर 7 कलर्स ऑफ द वाइट लाइट। कौन कौन से 7 कलर्स हैं आपकी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड येलो ग्रीन येलो ऑरेंज, येलो, रेड। आई लास्ट दीक्षा आप बताइए हमारे 7 कलर्स कौन से हैं विबग्योर के? violet indigo blue green yellow orange red। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हमारे 7 कलर्स हैं। देखिए जो बैंड ऑफ कलर स्पेक्ट्रम है, ये कलर स्पेक्ट्रम का एक बैंड है, सॉरी ये जो बैंड है कलर कंपोनेंट्स का इन लाइट बीम को, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। वी कॉल इट स्पेक्ट्रम। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप समझोगे कि आपने सुना होगा कि 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हो। अभी करंटली 5G स्पेक्ट्रम जो है वो चल रहा है। सुना है आपने कभी न्यूज़ में? यस सर। 5G अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम को सेल किया है, 4G स्पेक्ट्रम को सेल किया है, ऐसा कुछ सुना है आपने न्यूज़ में? यस सर, सुना है सर। ये स्पेक्ट्रम होता है बेसिकली, ये आपकी जो एक पर्टिकुलर बैंड की, जो एक पर्टिकुलर वेव्स की जो बैंड होता है, इस रेंज से इस रेंज के बीच के जो वेव्स होती हैं उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इस केस में हमारा जो वॉयलेट और रेड के बीच में जो जितने भी कलर्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग वॉयलेट एंड रेड, वी विल कॉल दिस अ स्पेक्ट्रम। हम इसको एक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ, अभी आप मुझे बताइए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया डिस्पर्जन क्या होता है, तो आप मुझे बताइए डिस्पर्जन क्या होता है। आई विल आस्क वन बाय वन। सो Jyoti Kumari, please tell us what is the dispersion of light? Jyoti Kumari, dispersion of light क्या होता है बेटा?
Sir, I have no idea. You have no idea. Anyone who has an idea about dispersion of light, please raise your hand. जी मनीष बताइए, what is dispersion of light? Sir, Light disperse. Light is split into a seventh color is called dispersion of light. Very. अब इसको है ना थोड़ा सा ऑथेंटिक जो इसकी डेफिनेशन है उस पर आते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। जो लाइट है, मान अभी तो हमने समझ लिया कि वाइट लाइट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। वाइट लाइट के अलावा भी मान लेते हैं अगर कोई और लाइट है जो कि डिफरेंट आपके फ्रीक्वेंसी से मिलके बनी। हाँ ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जब वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उसमें वो डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। विल कॉल इट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। You will study about the dispersion of light if you opt for physics for higher class studies. अगर आप physics को higher studies में pursue करोगे, even if you opt for sciences in class 11th and 12th, you will learn a lot about physics, and particularly in class 12 you will learn a lot about splitting and dispersion and bandwidth and all. चलिए वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये जो है देखिए वाइट लाइट तो हमें दिखाई दे रही है, चलिए वाइट लाइट है, कोई इशू नहीं है उसका। अब प्रिज्म ने इसमें ऐसा क्या कर दिया कि इससे ये जो है स्प्लिट हो गई 7 कलर्स के अंदर। कोई बताना चाहेगा कि ये कलर्स कहाँ से आए, डिफरेंट कलर्स जो हैं वो क्यों हमें ऑब्जर्व हुए हैं, ये कोई बताना चाहेगा? एनीवन? रेज योर हैंड सर क्योंकि रेज योर हैंड। सर मेरे पास हैंड को चलिए राहुल आप भी बताइए। सर क्योंकि इस स्पेक्ट्रम पे वाइट लाइट जो है सो कि हमने इस पर फॉल कर दिया, इसलिए 7 कलर्स कंपोनेंट में ये बिखर गया है। गुड। सन्नत आप बताइए कि ये 7 कलर्स में बिखर गया है, ऐसा क्यों हुआ है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर क्योंकि जो इसके अंदर जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट करके फिर बाहर आएगी। ओके, गुड ट्राई, गुड ट्राई। वेरी गुड ट्राई। एनीवन एल्स? हाँ ऋतिका आप बताओ। सर ये मतलब जो व्हाइट लाइट है उसको हम ये प्रिज्म के ऊपर फॉल किए, तो ये मतलब जो इसका वेवलेंथ है उसके वजह से शायद। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है? एक तरह का लेंथ, एक तरीके का लेंथ। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाइट लाइट में ऐसा क्या था जिससे कि वो 7 कलर्स में, चलिए ठीक है इट वाज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, बट ऐसा क्या हुआ, प्रिज्म ने ऐसा क्या किया जिससे वो 7 कलर्स में डिवाइड हो? ये प्रिज्म जैसा कोई भी और ऑब्जेक्ट जैसे कि रेन ड्रॉप है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो ऐसा क्या करते हैं जिससे जो वाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है? सर लाइट का बैंड हो जाती है। लाइट बैंड होती है, क्यों बैंड होती है? रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन। What is the difference between reflection and refraction? Sanskriti, what is the difference between reflection and refraction? Sanskriti, can you please turn on your mic? सर हाँ असलान आप बताइए। सर एक डाउट है। डाउट है? अब मैंने पूछा तो आपको डाउट ही नहीं आता, चलिए पूछिए, आपका डाउट पूछिए पहले। सर जो कहाँ जिस पर क्या बोलते हैं जो ग्लास है उसके ऊपर अगर लाइट ऊपर से गिरेगा
तो जो का 7 कलर्स है वो रेड नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? रेड बेटा ऊपर रहेगा। नो सर, नीचे ना रहेगा। जब मतलब ये जो आप दिखा रहे थे ये इमेज, मैंने ये दिखाया तो कि गलत था। ये जो पैटर्न है इन्होंने इसमें इस ऐप के अंदर जो पैटर्न इन्होंने शो किया है इट इज़ रॉन्ग। ये आपका जो पैटर्न है गलत दिखा रहे हैं। इन्होंने इन्वर्टेड पैटर्न जो है वो शो कर दिया। इसमें रेड कलर जो है बेटा वो ऊपर रहता है और जो आपका वॉयलेट कलर है वो आपका नीचे रहता है। तो मतलब हर एंगल में, हर एंगल में मतलब मतलब जिधर से मतलब नीचे, जिससे अगर ऊपर से लाइट आया तब भी ऊपर ही रेड रहेगा, और सेंटर से आया तब भी रेड रहेगा, और या नीचे से आया तब भी ऊपर रेड रहेगा। आपके क्वेश्चन का आंसर अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये जो एंगल ये लाइट जो है ये क्यों इतने 7 कलर्स में क्या होते हैं डिस्पर्स हो रही है। अभी हम आ रहे हैं अरसलान आप ही के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। मैं उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, नहीं याद है? अच्छा, तो याद करना शुरू कर दीजिए। कब करोगे? एग्जाम आने वाले हैं ना। एग्जाम कब है आपका? 26। 26 सर। 26। And let me tell you that paper will not be easy. You have to study hard for that. चलिए बताइए ऋतिक। ऋतिक सर सर रिफ्लेक्शन ये होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, यानी कि लाइट रेज का बाउंसिंग बैक होना ही रिफ्लेक्शन होता है, और When? रिफ्रैक्शन होता है कि when बेंडिंग reflection bouncing back of a light ray लाइट when ऑफ पॉलिश सरफेस। it falls on a polished surface। ओ यस। आगे और रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है सर, रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, ये लाइट रेज, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when व्हेन इट ट्रेवल 1 medium to another medium. and what could be these mediums? Rarer and denser medium। चलिए मैं इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करूंगा आपके ग्रुप में। वो वीडियोस बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। तो लेट मी कम टू दैट दस वे कि मान लीजिए एक ऑयल है, मान लेते हैं एक ऑयल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, ठीक है, और एक ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। आपने क्या किया है, ऑयल को जो आपका ग्लास है उसके अंदर जो ऑयल है उसको भर दिया है और उस पूरे को आपने एक और ऑयल के कंटेनर के अंदर रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का बेसिकली सेम है। तो क्या आपको जो ग्लास है जब आपने उसको अंदर प्लेस किया है वो आपको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? सर क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। दोनों को सर सेम ही एंगल पे बेंड होंगे सर, क्योंकि इन लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। चलिए मैं आपको एक वीडियो शो कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माय मोबाइल फ़ोन। आप इस वीडियो को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग। सर आवाज कट रहा है। नहीं आ रहा। वॉच दिस नहीं वीडियो। आ रहा सर। हाँ देख रहे हैं। गायब हो गया। सर गायब हो गया तो क्यों? सर क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। पहले दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब वापस से हमारे जो टॉपिक था उसके ऊपर है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज करती है।
क्या करती है अपने पाथ को, इट चेंजेस इट्स पाथ अ लिटिल, अपने Change चेंज पाथ करती है। थोड़ा सा चेंज कर लेती है। और वाइट लाइट जो होती है, सिंस इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, वाइट लाइट जो है अपने 7 कलर्स में से मिलके बनी हुई है, तो जो उस वाइट लाइट के 7 कलर्स हैं वो अलग अलग एंगल पे, वाइट लाइट जो है एक सिंगल लाइट नहीं है, उसके अंदर 7 कलर्स की लाइट है, और वो 7 कलर्स की लाइट मिलके आपका एक वाइट कलर बना। तो आप इस चीज़ को समझिए कि वाइट लाइट जो होती है वो आपके 7 कलर्स से मिलके एक वाइट लाइट देती है, और वो 7 कलर्स कब अलग होते हैं, जब वो एक प्रिज्म के अंदर आते हैं। तो अलग अलग जो कलर्स हैं, दीज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद द रेस्पेक्ट ऑफ इंसिडेंट। जिस सरफेस पे ये इसको इंसिडेंट किया जाता है, उस सरफेस के बाद ये अलग अलग एंगल पे ये बेंड होती है। तो अलग अलग एंगल पे जब ये बेंड होती है तो हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिलता है। जब ये प्रिज्म के थ्रू पास करती हैं तो ये जो लाइट रेज हैं ये अलग अलग एंगल्स पे बेंड होती हैं। जो रेड कलर का जो लाइट है वो सबसे कम बेंड होती है, इसलिए रेड कलर जो आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है, और वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है, इसलिए वो सबसे नीचे आपको दिखाई देता है। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन द स्पेक्ट्रम। ये आपको इसीलिए आपको डिफरेंट कलर का जो बैंड है वो आपको स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। अरसलान, आपका जो क्वेश्चन था, क्या आप उसको किसी भी एंगल पे जब आप क्लिक करोगे तो यस इट विल शो अ रिफ्रैक्शन। उसमें एक पर्टिकुलर जो है आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी सरफेस पे डालिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा, ऐसा होता है। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है क्या इसमें, इस वाले रिफ्रैक्शन No, sir. No, no, sir. रिफ्रैक्शन नो में नहीं होता ना? नो सर, No, sir. क्यों नहीं होता? नो सर, बेंड होने के कारण। सर इसमें इमरजेंट रे इक्वल होता है। इसमें इमरजेंट रे के इक्वल होता है। इसमें जब लाइट होती है ना वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एनी मीडियम टू अनदर, एनी वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट चेंजेस इट्स पाथ। वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेती है, और इसी वजह से जो है क्या होता है, उसका जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो सेम नहीं होता। बट रिफ्लेक्शन के केस में दूसरा होता है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है आपके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है? Yes, sir. यस अच्छा, Yes, ये जो sir. आपका पैटर्न था, ये वाला डिब्ग्योर पैटर्न था, ये किसने ऑब्जर्व किया था सबसे इसैक न्यूटन। पहले? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने न्यूटन इसैक न्यूटन की थी, खोज नहीं, उन्होंने इसको ढूंढा था सबसे पहले, ऑब्जर्व किया था। ऑब्जर्व। चलिए हम उसको इन्वेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट एंड डिस्कवरी? इन्वेंट मींस उसने बनाया है ये, वेरी और जो डिस्कवरी मींस पहले उसने से है उसको देखा है बात, डिस्कवरी यानी खोज। खोजा है उसने। डिस्कवरी मींस वेरी वेरी गुड। आपको चलिए इतना तो आपको क्लियर है। मनु, रीड अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। बेसिकली जो हमारे कलर्स होते हैं, द कलर्स दैट वी सी आर ऑल आर कंपोज्ड ऑफ 3 कलर्स, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। अब इन्हीं से हमें बाकी कलर्स जो है ऑब्जर्व होते हैं, जैसे कि मैग्नेटा, कैन, येलो, ये सारे कलर्स आपस में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को जो है व्हेन दे आर स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कलर्स आर ऑब्जर्व्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इन सभी कलर्स को, इन सभी प्राइमरी कलर्स को जब हम मिला देंगे तो हमें ब्लैक कलर जो है वो देखने को ऑब्जर्व होगा। आप में से किसी के पास कलर्ड प्रिंटर है? क्या सर? कलर्ड क्या सर, ये बात किसी के पास कलर्ड प्रिंटर? नो कलर सर। प्रिंट चलिए मैं आपको सर छोटा मैंने सा- यूज किया, लेकिन ठीक है, यूज किया है आपने। मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, आपको कलर्ड प्रिंटर की जो इंक होती है ना उनको देखना है कि वो कौन कौन से कलर की। You will find that there are basically 4 type of inks: cyan,
CYAN, I don't know how will you pronounce it, मैग्नेटा एंड येलो, ये तीन आपके कलर होते हैं। चौथा होता है आपका ब्लैक। बस यही चार आपके कलर होते हैं। इन्हीं चार कलर्स की हेल्प से आपके जो नंबर ऑफ कलर्स हैं उसको वो प्रिंट करता है, बिकॉज प्रिंटर नोज कि आपका कौन सा कलर किसके साथ कंबाइन होके आपको कौन सा कलर देगा। और ये जो प्राइमरी कलर्स होते हैं मनु, ये आपस में साथ में मिलके आपका ब्लैक कलर बना। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यू हैव टू स्टडी अबाउट ब्लैक बॉडी। आपको एक ब्लैक बॉडी जो है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है। आपकी आवाज़ बीच में स्प्लिट हो गई। आई एम गिविंग यू वन टास्क, यू हैव टू फाइंड आउट अबाउट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के बारे में आपको डिस्कशन करना है। अब हम बात करते हैं रेनबो। यस, ब्लैक एब्जॉर्ब ऑल द लाइट। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। साउंड इज नॉट क्लियर। आई एम रिपीटिंग थिंग्स एंड दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो इफ यू आर मिसिंग एनीथिंग यू कैन वॉच इट अगेन ऑन यूट्यूब। आइजैक न्यूटन जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने लाइट का स्पेक्ट्रम जो है उसको ऑब्जर्व करके उसको उसकी स्प्लिटिंग जो है 7 कलर्स में, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक और चीज़ करने की कोशिश की। व्हाट ही ट्राई टू फाइंड आउट, ही ट्राई टू सर रिजॉइन की। एम आई ऑडिबल? साउंड नहीं आ रहा। 5 मिनट बचे। एम आई ऑडिबल? 5 मिनट। नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, ये अगर मैंने पूछा नहीं होता तो आपको पता कैसे? सो ऑडिबल है। सो ऑडिबल है सर, मतलब आवाज कट कट के बहुत आ रहा है। ठीक है, साफ यस सर। साउंड क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। आवाज आपका बहुत कट लेट्स डू हो रहा वन है। थिंग, लेट्स डू वन थिंग। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यूसली मैं उसको पढ़ा देता हूँ। आप सिर्फ अभी उसको ज्वाइन करके रखिए, और अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्राई टू लिसन टू इट। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको बाद में यूट्यूब पे जाके देखिए। सिंस हमारे 5-10 मिनट ही बचे हैं, तो लेट मी टेल यू द कॉन्सेप्ट, लेट मी discuss the concept only, and if you have any difficulty we will address it after you watch it on the YouTube, right? Fair enough? सर रिकॉर्ड सेशन है ना? हाँ, रिकॉर्डेड सेशन है, आपका हर सेशन रिकॉर्डेड रहता है। ओके सर। चलिए, अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो आप अपने आप को म्यूट रखिएगा। आइजैक न्यूटन जो थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सनलाइट को उसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने के लिए ही वाज द फर्स्ट पर्सन। उन्होंने वाइट लाइट को जो स्प्लिट किया उसको उन्होंने एक और प्रिज्म के थ्रू पास करने की कोशिश की। उसको उनको और कोई कलर्स नहीं मिले। उन्होंने एक और आइडेंटिकल जो प्रिज्म था उसको इन्वर्टेड पोजीशन में लगा दिया। इन्वर्टेड पोजीशन में जब उसको लगाया तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उन्होंने जो वाइट लाइट इंसिडेंट की थी वही वाइट लाइट उन्होंने बाद में ऑब्जर्व की। मतलब जो वाइट लाइट उन्होंने इंसिडेंट रे के फॉर्म में उन्होंने भेजी थी वही वाइट लाइट जो है आप बाद में वो एमर्जेंट रे के फॉर्म में बाद में पास हुई व्हेन इट पास टू द सेकंड प्रिज्म। एनी लाइट, जो भी लाइट आपका सर वो कर रिकॉर्ड कर लेना। जो भी लाइट आपकी सिमिलर तरीके का पैटर्न शो करती है हम उसको वाइट लाइट। एक रेनबो जो है वो भी आपका नेचुरल स्पेक्ट्रम दिखाता है विच यू कैन ऑब्जर्व इन द स्काई। ये कब होता है? जब बारिश आती है उसके बाद। ये जो सनलाइट होती है वो क्या करती है? इट इज़ डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये हमेशा ये हमेशा कब आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा? ये आपको तब ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि मान लीजिए इस तरफ से बारिश हो रही है, इस तरफ आपका सन है, तो यू विल ऑब्जर्व द रेनबो ऑन द अदर साइड। हमेशा सन से जो है अदर साइड में आपको रेनबो ऑब्जर्व करने को मिलेगा। जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये एक प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। वो रिफ्रैक्ट करती हैं लाइट को और फिर उसके बाद डिस्पर्ज करती हैं लाइट को। ड्यू टू डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट
डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमारे आइज तक पहुंच पाते हैं। अगर आपको रेनबो को ही ऑब्जर्व करना है तो आप किसी वाटरफॉल के ऊपर जाके उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। So this is all in this side. We will be going to discuss about atmospheric refraction and scattering of light in the next class, and in the next class this chapter will be completed. हमारी next class शायद Monday को है। Yes, sir. So हमारी Sir. next class is on Monday. And Sir, ये let me complete, Rahul. yes sir. In the next class we will be going to complete our chapter, and then we will be revising the entire syllabus that will come in the exam, right? Okay, Yes, sir. sir. Let me stop Yes, the sir. recording, and now you can ask your doubt.